हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। अब पुनः समय दोहराएगा वही घटनाएं। क्यों दोहराएगा? क्योंकि प्रिय दर्शकों, मंगल महाराज लंबे समय से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में गोचर करते हुए ये वक्री हो चुके थे। वक्री होने की वजह से कर्क की जगह ये मिथुन का फल देना प्रारंभ दे रहे थे आपको। और ये जो मिथुन का फल दे रहे थे वक्री होने की वजह से, परंतु अब 24 फरवरी 2025 से ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और आने वाले समय में अब आपको कर्क का फल देंगे, यानी कि अपनी नीच राशि का फल देने वाले हैं। तो नीच राशि का फल देने की वजह से, क्योंकि पहले भी नीच राशि का फल दे रहे थे और अब पुनः फिर से नीच राशि का फल देंगे, इसीलिए मैंने लिखा कि पुनः जो है तो वही घटनाएं घटने वाली हैं जो अभी पहले मंगल प्रभाव दे रहे थे, जो घटनाएं घट रही थी मंगल के प्रभाव से। मंगल इस समय अब कर्क का फल देंगे और ये राहु से भी दृष्ट रहने वाले हैं। पहले भी थे और फिर से क्योंकि कर्क का फल देंगे तो राहु से दृष्ट होंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये मार्गी काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय ये जो लंबे समय से मंगल की स्थिति चली आ रही है और अभी जून तक बनी रहेगी, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले समय में अब शनि का भी परिवर्तन जल्द ही होने वाला है 29 मार्च को। उसमें मंगल जैसे ग्रह बड़ा रोल निभाएंगे। सिंह वालों के लिए मंगल महाराज आपके भाग्येश बनते हैं और साथ में आपके सुखेश भी बनते हैं, परंतु इस समय गोचर बस ये आपके व्यय भाव का फल देना प्रारंभ करने वाले हैं। तो क्या फल देंगे ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। क्योंकि प्रेजेंट में ये जो मंगल की स्थिति व्यय भाव में बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति में वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि खर्च अधिक हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं और ब्लड से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं, बुखार आना और भी अन्य तरह की तमाम स्थितियाँ, कई बार लोगों के ऑपरेशन वगैरह हो जाना, ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। और ये आपके भाग्येश हैं, सुखेश हैं, और जब व्यय भाव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुखों में कमी भी देखने को मिलेगी। इस समय कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि आप मेहनत तो खूब करेंगे, परंतु उनमें बाधाएं आ सकती हैं, उनमें काम होने में रुकावटें आ सकती हैं। भले ये आपके भाग्य से है, तो ये कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने के लिए ये प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकती है, परंतु संघर्ष के साथ ही सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस समय कई बार वाद विवाद हो सकता है। खेल कूद के क्षेत्र में है या परीक्षा प्रतियोगिता में है तो यहाँ सफलता तो मिलेगी, परंतु खूब मेहनत करने के बाद ही, संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, आवेश से बचना है, यानी गुस्से से बचना है। कई बार आप ज़्यादा जोश में आएंगे, जोश में आके जल्दबाजी में आके गलतियां करेंगे, निर्णय गलत लेंगे और फिर उसकी वजह से समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसलिए यदि आप सावधान रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में किसी से वाद विवाद नहीं करना है। अब मैंने पहले ही बताया कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है और
सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उन लोगों के लिए जो लोन लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, यानी कर्ज लेना हो या देना हो, इससे बच के रहिएगा, क्योंकि कर्ज देंगे या लेंगे तो पैसा फंसने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ से सावधान रहिए। रही बात कि मंगल महाराज आपके सुखों में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, ज़मीन जायदाद से संबंधित काम वो बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो भी आप काम करेंगे तो आपके भाग्य से, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको कोशिश करेंगे कि आपको सफलताएं मिलें। पर एक और भी अच्छी बात है यहाँ की, आप विदेश से जुड़े हुए हैं या यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करने का मौका तो मिलने वाला है, परंतु सावधानी के साथ में। तो देखा जाए तो ये मंगल महाराज का गोचर काल बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। विदेश से जुड़े हैं तो फ़ायदा भी मिलेगा, परंतु सावधानी के साथ रहिएगा, क्योंकि समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं साथ साथ में। तो देखा जाए तो कुछ ऐसा गोचर हमें फल देने वाला है। रही बात कि हमें उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले, और उससे पहले मैं बता दूं कि ये गोचर के आधार पे है। जो भी आपने फलादेश सुना, तो आपको कभी भी मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्वयं की जन्म कुंडली भी देखिए या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, फिर निर्णय लीजिए। यदि आप खुद देखना चाहते हैं अपनी या अपने किसी जान पहचान की या परिवार की, तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है। और रही बात की उपाय की, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है हनुमान जी की खूब आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, राम नाम का जप करिए, सुंदरकांड करिए, जो भी आपकी समर्थता हो तो वो आप कर सकते हैं। इससे राहु से दृष्ट है मंगल, तो उससे भी बचाव हो जाएगा, और मंगल की स्थिति भी मजबूत नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसमें भी हनुमान जी की कृपा से स्थितियाँ अनुकूल होंगी। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और एक बात और भी, कुछ दर्शकों का कमेंट था अभी कुछ उसके पहले वीडियो थी, उसमें क्या होता है कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि नींद आती भी है, क्योंकि सुबह सुबह यदि वीडियो बनाया जाए तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसलिए होता है कई बार। कोशिश होगी इसमें सुधार किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।